अबीर क्यारा के शादी से खुश होकर दादी सा करेगी बच्चे के साथ ग्रैंड वेलकम। ग्रैंड शादी में पहुंचे के पूरे गोयंकाज। विद्या हुई खुश अबीर से। सुवर्णा और मनीष जी देंगे अबीर और क्यारा को ढेर सारा आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में आएगा एक दिलचस्प ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे कि क्यारा जो है वो अबीर का दिल जीतने के लिए अब फिर से अबीर से शादी करने के लिए कन्विंस हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल ये कैसे होने वाला है सब कुछ हम आप सभी को बता दें इस वीडियो में। दरअसल आप सभी को बता दें क्यारा और तान्या के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और जिसके बाद अबीर जाकर आइन मौके पर क्यारा की जान बचाएगा और क्यारा हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। आप सभी को बता दें यहाँ पर क्यारा को चोट लगने की वजह से कोमा में जाएगी। दरअसल यहाँ पर क्यारा हॉस्पिटल के अंदर रहेगी और यहाँ पर पूरे परिवार वाले डर जाएंगे और तान्या से सारी हकीकत पूछेंगे। तभी तान्या कहेगी अबीरा हमें गलत लोकेशन पर भेजी थी, जिसके बाद कुछ गुंडे हम पर हमला किए। तभी विद्या दादी से मिलकर अबीरा को बातें सुनाते ही रहते हैं। तब तक अरमान अबीरा का साथ देते हुए कहने की कोशिश करता है, लेकिन अबीरा रोक देती है अरमान को और परिवार वालों की बातें चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन मनीषा की साजिश की वजह से क्यारा की जान खतरे में होती है और वार्ड में क्यारा अबीरा से मिलने की रिक्वायरमेंट करेगी डॉक्टर के सामने, जहां पर डॉक्टर अबीरा को बुलाएंगे और यहां पर अबीरा को अपने प्लान में शामिल करेगी क्यारा और कहेगी मुझे अबीर की परीक्षा लेनी है, कहीं वो ऐसा ना करे कभी कि मेरी ज़िंदगी से कभी मुझे छोड़कर चला जाए और मैं उस गिल्ट ट्रिप को फिर से सहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए अबीरा को अपने प्लान में शामिल कर लेती है क्यारा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें आप सभी को कि पूरी तरह से कोमा में जाने का नाटक करती है और डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेकर के आते हैं क्यारा को और स्ट्रेचर पर पड़ी होती है क्यारा। वहीं पर दूसरी तरफ अबीरा यहाँ पर आकर के सबको ये न्यूज़ देती है कि क्यारा कोमा में जा चुकी है और वो अपने बेबी को भी खो चुकी है, यानी कि उसका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये सारी चीज़ें बोलती है। जिसके बाद पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाता है और सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो अबीर को लगता है। अबीर तुरंत झटके में गिर जाता है, पूरी तरह से चीख कर रोकर उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अबीर जो है वो क्यारा को नहीं लेकिन अबीर को संभालते हुए नजर आती है और कहती है कि तुम अपने आप को संभालो। यहाँ पर अबीर कहता है कि क्यारा को कुछ नहीं होगा, क्यारा को कुछ नहीं होगा, क्यारा को हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पर अबीरा कहेगी कि क्यारा को कुछ हो या नहीं हो इससे तुम्हें क्या भाई, अब तो आपका बच्चा इस दुनिया में रहा नहीं और क्यारा आपके साथ रहना नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं, क्यारा का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगा और क्यारा ही मेरे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है। तभी यहाँ पर अबीर कहती है ये सब बातों पर कैसे कोई बिलीव करेगा, जहाँ पर अबीर कहता है कि बिलीव करना पड़ेगा, मैं क्यारा को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यारा सुन रही होती है और जहाँ पर अबीरा कहती है कि क्यारा तुमने सुन लिया। तभी यहाँ पर अब क्यारा डिसीजन ले लेती है कि वो अबीर के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगी, जहाँ पर अब पूरी फैमिली खुश हो जाती है ये सारी चीज़ें सुनकर। लेकिन मनीषा जो है वो काफ़ी ज़्यादा झटके में आ जाती है क्योंकि मनीषा नहीं चाहती है कि अबीर और क्यारा की शादी हो। लेकिन बाद में अपनी बेटी की खातिर मनीषा भी कन्विंस हो ही जाती है। आप सभी देखेंगे यहाँ पर अबीर और क्यारा की जो है वो ग्रैंड वेलकम, यानी कि ग्रैंड वेलकम के साथ साथ ग्रैंड शादी भी होती हुई नजर आएगी और अबीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, शगुन लेकर के आएगी। और आप सभी देखेंगे यहाँ पर अबीरा खुश होकर के पूरे गोयंकाज को फ़ोन करेगी और पूरे गोयंकाज को जापान से रिटर्न बुलाएगी। आप सभी देखेंगे यहाँ पर सुवर्णा और मनी जो है वो दोनों लोग आएंगे और कहेंगे इस पिछली बार हम लोग ने आशीर्वाद नहीं दिया था शादी में, इस बार इन दोनों को आशीर्वाद देंगे जिसके वजह से इनकी शादी लंबी टिके। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे आशीर्वाद देने के लिए जापान से रिटर्न होते हुए नजर आएंगे गोयंकाज, यानी कि रूही भी आने वाली है, यानी कि अब अबीर की टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। और विद्या दादी से मिलकर अबीर और क्यारा को मिठाई खिलाते हुए खूब सारा ढेर आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।